बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 4 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें हैं, किसी भी वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना उसे स्क्वायर कहलाता है, और स्क्वायर रूट्स यानी कि उसके ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम ना इसकी फिल इन द ब्लैंक्स तो देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर होता है उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 2 दफ़ा। लाइक अगर मैं 2 की बात करती हूँ ना, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसके ऑपोजिट। लाइक 2 है तो उसकी पावर 1/2 होनी चाहिए। 2 और उसके ऑपोजिट 1/2 स्क्वायर रूट कहलाता है। अब यहाँ पे हम ना देख लेते हैं द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज। अब इसका मतलब ये है कि हमें ना 0.5 का स्क्वायर फाइंड करना है। मीन्स के 0.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे कट आउट भी कर सकते हैं, पॉइंट को कट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन आती है ना पॉइंट्स की, तो फिर क्या मसला है, हम पॉइंट के जरिए ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, टू कैरी 5 0 0 एंड 2 एज इट इज, 0 5 0 एंड 0 0 0। हमें पता है कि जब हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ना फिलहाल के लिए पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लास्ट पे इनको देखते हैं। अब आपने देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इस साइड से ना आपने देखना स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट। कितने डिजिट हो गए टोटल? 2 डिजिट्स। तो आपने ना राइट हैंड साइड में ना 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो है स्क्वायर आ गया 0.25। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना 0.25। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज। अब 100 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि इसके ऑपोजिट वो क्या होगा? स्क्वायर रूट कहते हैं। इस तरह भी हम इसके सिंबल लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ना फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 5 10 0, 2 2 4, 1 कैरी 5, 5 5 एंड 5 1, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 4, अगर मैं यही सिंबल लेके चलूँ तो 2 की पावर 2 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, एंड इधर भी 2 की पावर 2 आ जाएगी। ये 2 और 2 दोनों स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 10। तो ये आ गया 10। यहाँ पे हमने लिखना है 10, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। थर्ड है टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। अब 125 को हम किस से मल्टीप्लाई करें ताकि वह एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? तो हम सिंपल क्या करेंगे, 125 को लेंगे, उसके ना आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और जो पेयर में नहीं होगा वही हमारी बेसिक चीज़ होगी कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5 से, क्योंकि लास्ट पे 5 है और 3 पे ये हो नहीं सकता। 5 2 10, 2 इधर, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है आपने 2 2 की, क्योंकि स्क्वायर्स की बात हो रही है ना। 2 की बन गई, बाकी एक बच गया, यानी कि ये जो बचा है जो पेयर में नहीं है, 5 इज इन नॉट पेयर, so 5 should be multiplied by 125 to obtain a perfect square। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। all perfect squares have a set of dash square roots, यानी कि all perfect squares के ना 2 क्या होते हैं, square roots होते हैं। तो आपने ना यहाँ पे 2 लिख देने हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाऊँ 2 स्क्वायर रूट कैसे होते हैं। हमने ना बेसिकली जब लगाना होता है ना स्क्वायर रूट का साइन, तो इसके साथ ना प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं, जो हम ना अभी इन क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे, 6 7 में नहीं पढ़ेंगे, वो 9 10 में आकर ना हमारी ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो 100 का जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, बेसिकली है तो 10 है, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो 2 जो है वो इस तरह होंगे कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अच्छा, लास्ट वाला रह गया द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, यानी कि स्क्वायर फाइंड करना है हमने। तो स्क्वायर 4/3 का जब हम होल का स्क्वायर लेंगे, तो अब ये जो 2 है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमने 4/3 का स्क्वायर ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास कोई चीज़ें डिवाइड हो रही हो ना, जैसे कि x/n, ठीक है, x/y भी आप लिख लें, x/y लिख लें, क्योंकि पावर के लिए हम m यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास इनकी पावर सेम इकट्ठी हो तो हम क्या करते हैं, वो सेपरेट भी दे देते हैं, ठीक है, xm और ym। इसी तरीके से मैं इनकी सेपरेट कर दूंगी, 4 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 9। तो ये अब कटिंग नहीं होते, तो हम सिंपल इनको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे इसके स्क्वायर के साथ, 16/9। ओके जी, सेकंड इसका क्वेश्चन है स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, जो भी स्टेटमेंट गिवन है। द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज
500, यानी कि 1000 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 500 है। यहाँ पे ना अगर आप ज़्यादा लंबा काम नहीं करना चाह रहे, आप क्या करें 500 को लें, उसको डबल कर दें तो देखें ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 की, उसने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, तो 10 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि हमें पता चल गया ये जो आंसर आया है इसी को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं ना डायरेक्टली इसी तरीके से करके देख लेती हूँ। 500 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 25,000। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स, क्योंकि उसने बोला हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500। तो हमने जब 500 को डबल किया यानी कि उसका स्क्वायर लेके देखा, और यहाँ पे तो 1000 है और यहाँ पे 25,000 है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। 80 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए 80 के ना प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमने ना क्या करना है 80 का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना, तभी तो पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और जब भी फैक्टर्स आए हैं वो लिख लेने हैं 1 2 3 4। अब इनकी पेयरिंग कर लेनी है ताकि ये स्क्वायर रूट फिनिश आउट हो जाए, और इसी से हमें पता चल जाएगा। वैसे ये पता चल रहा है क्योंकि 5 पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 2 के पेयर बन गए, एक रह गया जिसका पेयर नहीं है। ठीक है, नॉट इन पेयर, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे फॉल्स। एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। उसने बोला है कि कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग हो रही है 5 पे, लाइक 25 है, हैज़ अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5, यानी कि अगर मैं कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट पे 5 आ रहा है और अगर मैं उसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो उसकी जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो भी 5 पे ही फिनिश होगा। 25 का तो हमें पता है 5 5 25 और ख़त्म किया, 5 रेज़ टू पावर 2 कट होके तो 5 ही आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 625 ले लेते हैं। 625 का जो है वो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 टू कैरी परफेक्ट स्क्वायर लेना ना, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अगर मैं इनको लिखूं पेयर में 2 2 के पेयर्स में लिखती हूँ, कट आउट हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25। यानी कि फिर से देखें लास्ट पे कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 5 है तो उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का वो भी 5 पे एंडिंग हो रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि उसने बोला कि 1 एंड 100 के दरमियान जितने भी काउंटिंग है उसके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं 10। 1 की बात करती हूँ, 1 तो है नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 10 नहीं है, 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा देखा जाए तो स्टेटमेंट थोड़ी सी उसने थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। कैसे, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि 1 और 100 के दरमियान जितने बन रहे हैं। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, यानी कि 1 को स्किप कर दिया क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, और लास्ट में मैंने 10 को भी स्किप कर दिया क्योंकि 10 से भी 100 आ रहा था। तो अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इंक्लूड करूँ इस 1 को, 1 1 ज़ा 1, और इधर से इंक्लूड करूँ 10 को तो 10 10 ज़ा 100, तो फिर 10 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी बुक पे देखें, बैक पे देखें तो वहाँ पे ना ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन ट्रू की भी कोई सेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे अगर बिटवीन वर्ड ना होता, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स इन 1 एंड 100, यानी कि 1 और 100 के बीच जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 10 है, तो फिर मैं स्टेटमेंट ट्रू बोलती। तो अभी मैं स्टेटमेंट को ट्रू ही बोल रही हूँ, लेकिन लॉजिक के साथ के बिटवीन अगर ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बिटवीन करके देखा तो 8 बन रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है 5, द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 15 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 और 5 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं 4 और 5 उनको आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना और 15 आएगा, नहीं आ रहा क्योंकि 4 और 5 के दरमियान में कोई नंबर ही नहीं है। और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़ा 16, क्योंकि हमने यही चीज़ चेक करनी होती है ना, जैसे मैंने इसको चेक किया वैसे इसको चेक कर रही हूँ। द स्क्वायर रूट ऑफ 15, यानी कि जो इसका आंसर उसको डबल कर लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16, नो इससे भी नहीं आ रहा, ये तो बड़ा आ रहा है। फिर 5 5 ज़ा 25,
तो ये भी बड़ा आ रहा है, इसलिए जो स्टेटमेंट दी हुई है वही गलत है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉल्स।